फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ्स विषय के चैप्टर 3 के साथ पुनः हाजिर हुई हूं। मैंने अपने चैनल पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है। आप लोग अगर नहीं देखे अभी तक वीडियो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के, तो आप लोग जरूर जा करके देख लें। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर 1 है आपका करड़ी और चैप्टर 2 है आपका वर्गमूल तथा घनमूल। अब ये चैप्टर 3 है आपका फ्रेंड्स प्रायिकता, जिसको प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। और ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 है फ्रेंड्स। तो पहले समझ लीजिए फ्रेंड्स, प्रायिकता होती क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रायिकता की। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं, मान लीजिए ये आपका क्वाइन है, और अगर आप क्वाइन को उछाल रहे हैं तो या तो आपका हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा। अगर एक सिक्का आप उछालते हैं तो उसके केवल 2 ही परिणाम प्राप्त होते हैं, या तो हेड आता है, सिक्के का ऊपरी हिस्सा आता है, या तो पीछे का हिस्सा आता है। ऊपरी हिस्से को आप हेड बोलते हैं और पीछे के हिस्से को आप बोलते हैं टेल। तो इस प्रकार से अगर हम 2 सिक्का हाथ में लेके उछाले तो क्या परिणाम प्राप्त होगा। अगर 2 सिक्का हम हाथ में लेके उछालते हैं तो उसके केवल 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। 4 परिणाम क्या प्राप्त होंगे फ्रेंड्स, या तो वो जो है हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। इस प्रकार से 4 परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए आप 2 कॉइन को एक साथ उछाल रहे हैं, तो आपको पता नहीं है कि दोनों में क्या परिणाम है। या तो ये दोनों, या तो पहली कंडीशन होगी, या तो हेड आ जाएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो पहला सिक्का टेल और दूसरा सिक्का हेड आ जाएगा, और या तो दोनों ही सिक्के टेल टेल आ जाएंगे। तो ये 4 परिणाम आपको प्राप्त होंगे अगर कोई भी 2 कॉइन आप लेकर के एक साथ हवा में उछालते हैं तब। तो इस प्रकार से जो मतलब आपको ये तो पता, ये परिणाम जो होगा वो एक घटना कहलाएगी। ये परिणाम जो होगी, जो प्राप्त होने का परिणाम होगा, वो एक घटना कहलाएगी। और किसी घटना के घटित होने की संभावना के मापन को ही प्रायिकता कहते हैं। मतलब किसी भी फिर से समझ लीजिए, प्रायिकता किसे कहते हैं, किसी भी घटना के घटित होने के संभावना के मापन को ही प्रायिकता कहते हैं। मतलब संभावना ये व्यक्त की जा रही है ना फ्रेंड्स। आपको ये एग्जैक्ट जब सिक्का उछालेंगे तभी पता लगेगा कि हेड आ रहा है, या हेड टेल आ रहा है, या टेल हेड आ रहा है, या टेल टेल आ रहा है। तो किसी भी सिक्के के उछालने के मतलब किसी भी घटना के घटित होने की संभावना के मापन को ही उस प्रायिकता कहते हैं। होप आप लोगों को प्रायिकता अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रायिकता क्या है। और इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो पहले हम यहाँ पे कुछ अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की बात कर लेते हैं कि इस तरह से जो मैंने अभी प्रायिकता की डिफिनीशन को एक्सप्लेन किया है, तो इस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो ना सिर्फ आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए उपयोगी है, ये आपके यूपी टेट में भी पूछे जाएंगे यहां से क्वेश्चन, और प्लस सुपर टेट में भी पूछे जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है ये, और इसके मैं कई पार्ट्स लेकर के आऊंगी। अभी मैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की जिक्र करूंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको डिफिनीशन बताया, तो उस आधार पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं विगत कई वर्षों से और पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिक्के के शीर्ष व पट से आप क्या समझते हैं। तो क्या कहते हैं, शीर्ष यानी कि हेड, और पट मतलब होता है टेल। सिक्के के शीर्ष यानी हेड व टेल से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे किसी सिक्के का वह पृष्ठ जिस पर अशोक स्तंभ बना होता है उसे शीर्ष अर्थात चित कहते हैं, तथा उसके विपरीत पृष्ठ को पट कहते हैं। मतलब कोई भी सिक्का है तो जिस पर जिस भाग में अशोक स्तंभ बना हुआ है, सिक्के को आप ध्यान से देखिएगा। 1 रुपए का सिक्का ले लीजिएगा, 2 रुपए का सिक्का ले लीजिएगा,
जिधर अशोक स्तंभ बना हुआ होगा वो होगा आपका शीर्ष यानी चित, यानी जिसको आप इंग्लिश में हेड भी बोलते हैं, और उसके विपरीत जो पृष्ठ होगा उसको पट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा फ्रेंड्स कि एक सिक्के में कितने तल होते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो एक सिक्के में 2 ही तल होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल, यानी एक शीर्ष होता है दूसरा होता है पट, या एक चित होता है दूसरा होता है पट। इस प्रकार से जो भी ऑप्शन में होगा आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा फ्रेंड्स, सिक्का उछालने पर लगभग कितने तल ऊपर आ सकते हैं। तो सिक्का उछालने पर ऊपर चित या पट आता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा लगभग नगण्य है कि, मतलब ऐसा लगभग नगण्य होता है कि, तो फ्रेंड्स ऐसा लगभग नगण्य होता है कि सिक्का अपने वक्रीय कोर पर संतुलित हो जाए, इसलिए सिक्का उछालने पर लगभग एक ही तल ऊपर आएगा। इस प्रकार से आप ये भी आंसर लिख लेंगे, समझ में आ गया होगा आपको ये भी आंसर। अगला क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स इस चैप्टर से कि क्रिकेट के मैच का प्रारंभ किस वस्तु के उछालने से होता है। तो आप लोग क्रिकेट सभी लोग देखते होंगे, तो आप लोग जानते हैं कि क्रिकेट के मैच का प्रारंभ जो है सिक्का उछालने से ही होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि क्रिकेट मैच का प्रारंभ जो है सिक्का उछालने से ही होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, एक समांगी पासे की कितनी फलकें होती हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, एक समांगी पासे में जो है कितनी फलकें होती हैं। एक समांगी पासे में 6 फलकें होती हैं। अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स कि जब कोई पासा फेंका जाता है तो उसकी कितनी फलकें आती हैं। तो इसके आंसर में होगा कि जब कोई पासा फेंका जाता है तो उसकी 1 फलक आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह पाया गया कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है। तो ज्ञात कीजिए कि विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संख्या कितनी होगी। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स कि विषम अंकों के ऊपर आने की संख्या जो है, मतलब जितनी बार फेंका गया है 54 बार फेंका गया है, और सम अंकों के आने की संख्या 25 है। तो जितना बचेगा उतना ही तो विषम अंक आएगा। मतलब 54 बार अगर फेंका जाएगा तो 25 बार जो है सम अंक आ रहा है, तो विषम अंक आएगा 54 - 25 बराबर 29 बार। अर्थात विषम अंकों के आने की संभावना जो है, कुल संख्या जो होगी वो 29 होगी। आपका आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 कि एक समांगी पासे को 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावनाओं को समान मान लेने पर ज्ञात कीजिए कि अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगा। तो इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 48 बार फेंका जा रहा है और इसमें कितना है, लास्ट कितना है फ्रेंड्स, 6 है। 6 बार मतलब कि अंक 6, 1 से लेकर 6 तक, अर्थात 6 तक में से प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगा। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक को अगर उछाला जाता है 48 बार तो प्रत्येक कितनी बार आएगा। तो प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावना कितनी होगी, 48 / 6। तो 6 × 8 = 48, 8 बार, अर्थात प्रत्येक अंक जो है 8 बार ऊपर आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, 2 सिक्कों को एक साथ लेकर फेंकने पर क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा के बताया था कि अगर 2 सिक्कों को एक साथ फेंकते हैं तो 4 परिणाम प्राप्त होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। इस तरह से 4 परिणाम इसके प्राप्त होने की संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। तो 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कुल 8 घटनाएं अर्थात 8 परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे कि हेड हेड टेल आ सकता है, हेड 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 तीनों आ सकता है, हेड टेल हेड्स आ सकता है, मतलब पहला सिक्का हेड और दूसरा सिक्का टेल और तीसरा सिक्का हेड हो सकता है। इस प्रकार से हेड टेल
टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल 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 प्राप्त होगी। मतलब इस प्रकार से 8 परिणाम प्राप्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स कि 2 सिक्कों को एक साथ 40 बार उछाले गए, यदि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड क्रमशः 9, 8, 12 बार आए हों तो ज्ञात कीजिए कि टेल टेल कितनी बार आया होगा। तो सिक्कों को उछालने पर टेल टेल के आने की संभावना कितनी होगी? मतलब 40 बार उछाला गया है और तीनों का आपको ज्ञात है कि हेड हेड और टेल 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 हेड इतनी बार आया है, तो इन तीनों को जोड़ करके 40 में से माइनस कर देंगे तो ये टेल टेल होने की संभावना पता चल जाएगी। तो 40 - 29 बराबर 11 बार जो है आपका टेल टेल आया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, इसको आप बिल्कुल रट लीजिए कि यदि सिक्के को 10 बार उछाला जाए तो शीर्ष आने की संख्या होगी। तो अगर यदि सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो शीर्ष आने की संख्या 7 होगी। 7 बार से शीर्ष आ सकता है, अर्थात 7 बार हेड आ सकता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रट लीजिए इस क्वेश्चन के आंसर को, क्योंकि ये यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि सिक्के को 20 बार उछाला जाए तो पट आने की संख्या होगी। अर्थात सिक्के को अगर 20 बार उछाला जा रहा है तो टेल आने की संख्या 9 होगी। 9 बार टेल आ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिक्का उछालने या पासा फेंकने के प्रयोग कहलाते हैं तो यदि यदृच्छया कहलाते हैं। मतलब सिक्का उछालने या पासा फेंकने का प्रयोग जो है यदृच्छया कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्शी समष्टि में कुल अवयवों की संख्या होती है, तो कुल अवयवों की संख्या 36 होती है। ये रहे फ्रेंड्स टॉप 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस वीडियो का पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आप लोग पहले ही बताएंगे तभी मैं प्रोवाइड करूंगी। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। अगर आप लोग को आवश्यकता होगी तो मैं इसका पीडीएफ जरूर प्रोवाइड कर दूंगी। और आगे भी जो भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, मैं सारे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आपकी सिर्फ थ्योरेटिकल बात आज हुई है, कल से हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और ये यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके मैथ्स से। तो बिल्कुल आप लोग शेयर कर दीजिए सारे लोगों को ताकि सभी लोग लाभ उठाएं और सभी लोग मेरे चैनल से जुड़ करके और मुझे प्रोत्साहित करें ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। और मैं 4th सेमेस्टर का चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स को मैं आप लोग के करवाऊंगी ताकि किसी भी चैप्टर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।